नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि मापनी यानी कि निरूपक भिन्न आरेख जो आपको दिया हुआ है 1:15 करोड़ पर दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करो, जिसमें मानक अक्षांश 30 डिग्री नॉर्थ व 60 डिग्री नॉर्थ, अक्षांशीय विस्तार 0 डिग्री से 80 डिग्री उत्तर और देशांतरीय विस्तार 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्व और अंतराल 10 डिग्री दिया हो। तो आपके सामने ये महत्वपूर्ण बातें इसी क्वेश्चन के अंदर दी है, आपको इसको हल करना है। अब हल करते वक्त पृथ्वी के लघुगर्त गोले का अर्धव्यास यानी इसका सूत्र क्या है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा में निरूपक भिन्न का हर। तो अपने को पृथ्वी का लघुगर्त गोला जो है चतुर्थांश बनाएंगे ना, तो उसके लिए अपने को अर्धव्यास ही है। इसका सूत्र है वास्तविक अर्धव्यास बटा में निरूपक भिन्न का हर, यानी कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख बटा में निरूपक भिन्न का हर कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 करोड़। जब अपने इसको काटेंगे यानी कि 6 जीरो से 6 जीरो तो 635 बटा में 150 और फिर इसे काटेंगे तो आंसर आएगा अपना 4.23 सेंटीमीटर। अब 4.23 सेंटीमीटर अपने को पृथ्वी का अर्धव्यास मिला है, तो ये आपको डायग्राम शीट पे खींचना पड़ेगा। चलो चलते हैं अपने डायग्राम शीट की ओर। आपने 4.23 की रेखा इस कोने में नीचे की ओर, यहाँ थोड़ी सी और नीचे की ओर, ठीक है, बॉर्डर लाइन से थोड़ा ही ऊपर आपको ये रेखा खींचनी है। तो अपने यहाँ पे इतना ही स्पेस छोड़ के ऊपर की तरफ ये 4.23 रेखा खींच लेते हैं। तो नीचे बिल्कुल समांतर देखिएगा। और अब आप यहाँ से ये 0 और यहाँ से लेकर शून्य से लेकर आपने 4.2 से हल्का सा ऊपर, ठीक है, तो इतनी लंबी रेखा आपने डायग्राम शीट पे खींच देनी है। अब आपने यहाँ पर एक चाप काटना है जो लगभग 90 डिग्री तक हो। कितनी दूरी का, तो 4.23 का ही आपने क्या करना है, एक चाप काटना है। इसमें ये दूरी आपने भर लेनी है। इसको आपने यहाँ से दूरी भरी और आपको बिल्कुल आपको यहाँ से इस तरफ एक चाप काट देना है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। अब आपने यहाँ से बिल्कुल एक लंबवत रेखा खींचनी है, लेकिन वो कितनी होगी, 90 डिग्री। देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो आपने समकोण, इस रेखा के अकॉर्डिंग समकोण पे एक रेखा खींचनी है। इसके लिए आप इसका बिल्कुल केंद्र से केंद्र मिलाइएगा और 0 से 0 मिलाकर फिर आप 90 डिग्री ऊपर की तरफ एक बिंदु लगाइएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे मैंने एक डॉट लगा दिया है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। अब आपने यहाँ से बिल्कुल एक लंबवत रेखा इसकी ओर खींचनी है, ठीक है। तो इस पेंसिल की नोक कुछ अच्छी है, तो ऐसे इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने खींच देते हैं, ठीक है। लेकिन हो ये सिर्फ इस वर्त तक, यहाँ तक मैंने इसको खींच दिया है। अब आपने देखना है इस पे कि आपको अंतराल कितना मिला है और मानक अक्षांश कितना है। दो बातों की ओर ध्यान रखना है और बिल्कुल 90 डिग्री पे इसे रख के ये 0 डिग्री केंद्र मिलाया और अब इसे हिलने मत देना, ठीक है। तो इसमें बारीकी का ध्यान रखना है आपने, कोई भी गलती न हो। आपने यहाँ पर ये 10 डिग्री, यहाँ पे ये आपका 30 डिग्री और ये यहाँ पे आपका 60 डिग्री, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आपने बिंदु लगा देने हैं। आपने इनकी ओर रेखाएं खींचनी है। तो आपने यहाँ से इसे केंद्र में रख के इस ओर रेखा खींच देनी है और उसके बाद में आपने 30 डिग्री भी यहीं से खींचनी है। तो मैं ये 30 डिग्री
इससे 30 डिग्री की ओर एक रेखा खींच देता हूँ। इसके बाद में आपने यहाँ से 60 डिग्री की ओर भी रेखा खींचनी है। तो 60 डिग्री वाला भी निशान आपने गौर से देखा और केंद्र को बिल्कुल मिलाया और यहाँ से इसको खींच दिया। तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आपने काम करना है ये। अब आपने यहाँ से 10 डिग्री इसे चाप में भर लेना है। ये भर लिया बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ आपने ये भरा और इसके केंद्र से इस ओर, ठीक है, दोबारा कर लेते हैं अगर थोड़ा फर्क आ गया हो तो। आपने यहाँ से यहाँ तक केंद्र से यहाँ तक आपने एक चाप लगा देना है जो स्पष्ट अपने को दिखे। अब आपने इन पे भी क्या है, लंब बनाने हैं। इन पे आपने लंब बनाने हैं बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर इनको सीधा एक बिंदु पे रखा और नीचे भी इसमें देखते रहना, ठीक है। तो लंब बिल्कुल सीधे हों। इसके अंदर से आप इस रेखा के समांतर ही, जीरो जो है ना उसकी समांतर ही यहाँ पर रेखा खींचोगे। तो ये एक हो गया और एक आपने यहाँ पर, तो इसके लिए भी, ठीक है, थोड़ा बारीक पेंसिल से यूज कर लेता हूँ। ये आपने लंब लगा दिया है। ये दोनों लंब आपने लगा दिए हैं इसको आधार मानकर, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं अपने, ये है ओ ए बी, यानी ओ ए रेखा को आधार मानकर इस पर ये लंब मानक अक्षांशों पे लंब बना दिए हैं आपने। अब आपको सेकंड नंबर यहाँ पर एक रेखा खींचनी, बिल्कुल इसी के पास खींचना, इतना जितना स्केल का स्पेस छोड़ा है ना बस उतना ही खींच देना ऊपर से नीचे की तरफ। अब आपने क्या करना है, इस रेखा पे एक लंब बनाना है जो कितना है, यहाँ से इसे माप लेना। जो आपका इसको मापा तो हमने पाया कि इसके अंदर से कि ये बिल्कुल 7 mm है। तो आपने कहीं पर भी इसमें सबसे वैसे कोशिश करना कि नीचे की तरफ लगे। 7 mm का आपने क्या करना है, निशान लगा देना है। तो 7 mm का निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो प्रक्षेप गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपने यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस दूरी को आपने क्या करना है, माप लेना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को आपने क्या करना है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में माप लेना है। प्रकार को बिल्कुल फ्री हैंड करके भी छोड़ के देख लेना, थोड़ा सा अंतर हो तो फिर से सेट कर लेना। तो लेकिन मिलाना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। अब यहाँ से ऊपर की तरफ मैंने इस पर एक निशान लगा दिया है। अब अपने को ये छोटा सेकंड नंबर का जो 60 डिग्री पे जो लंब था, इस लंब को भी इसमें बनाना है। तो एक्यूरेसी के साथ में बनाइएगा बिल्कुल। तो यहाँ मैं अंदर से देख रहा हूँ इसमें, तो ये पूरा का पूरा 4 mm आ रहा है। तो 4 mm का निशान आप इस पे लगाओगे, ठीक है। तो 4 mm इसमें रेखा को बिल्कुल सीधा मिलाना और यहाँ से आपने क्या करना है, 4 mm पे डॉट लगा के इस तरफ रेखा खींच देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ इनके अंतिम छोर को इससे मिलाते हुए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इनके अंतिम छोरों को मिलाकर ही ये रेखा खींचनी है आपने। तो ये मैं इससे खींच देता हूँ ऊपर की तरफ। अपने को जहाँ पर ये काटे वो अपना क्या है, पी बिंदु। तो हमें यहाँ पे पी बिंदु प्राप्त हो चुका है। इस पी बिंदु को थोड़ा गहरा दबाइएगा। अब आपने इसको मतलब आगे यहाँ पे वर्क कीजिएगा। आपने फिर से एक ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल लंबवत रेखा खींच देनी है। तो मैं यहाँ से एक लंबवत रेखा इस पे खींच देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने अंतिम छोर को यहाँ से इस तरफ खींच दिया है। अब अंतिम छोर जो है ये यहाँ से लेकर अर्क कटेंगे यानी चाप कटेंगे। तो ये आपका पहला चाप होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये दूरी आपने प्रकार में भर लेनी है फ्री हैंड से, ठीक है। थोड़ा सा इसको दबाव में मत रखिएगा प्रकार को, और आप पेंसिल को भी लास्ट में मत छोड़ना, नहीं तो इसकी वजह से ये थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो आप देखिएगा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में मैंने इसे खींच दिया है। अब यहाँ से फिर से ये देखिए, इसको थोड़ा ही अंतर रह गया, ठीक है। फ्री छोड़ा तो BC पे है। तो यहाँ से लेकर मैंने अब दोबारा इसको मापा और अब यहाँ से मैंने इसको निशान लगा दिया।
तो आप भी इसी कार्य को कर लेना। इसके बाद में आपने अब यहाँ पे आना है, आपको देखना है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। तो यहाँ से ये जो दूरी है 10 डिग्री अंतराल की, ये आपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में इसमें भर लेनी है। प्रकार को फ्री छोड़ के भी देख लेना है। और अब यहाँ पे अगर 3 स्टेप लगाते ही अगर ये दूरी इस पे से इस पे पहुंच गई तो मान लेना कि यहाँ तक का काम अपना बिल्कुल सही है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये वर्क अपना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में सही है। तो 30 था, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, यहाँ पे अपने 70 भी लगा लेते हैं फिर तो 70 है, और ये अपना 80 है। ठीक है, और 90 इसमें आगे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये 30 था तो ये 20 है, ये 10 है और ये 0 है। इतना अपने को मिल चुका है। अब लगे हाथ ही देशांतरों को भी बना लेते हैं। तो ये जो मानक अक्षांश है 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन पर ही हमारे ये जो देशांतर दिए हुए हैं, यानी कि इनको जो गैप है, इनको ही अपने देशांतरों की दूरी मानेंगे। अब यहाँ से लेकर मैंने इतनी दूरी का प्रकार में भर लिया, और यहाँ पर मैंने किस पे, ये देखिए मैंने किस पे मापा है, ये रेखा कौन सी है, 30 डिग्री की मानक अक्षांश रेखा, इसी का ये लंब यहाँ से मैंने माप लिया। और इस पे 30 डिग्री वाली रेखा पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्यों लगेंगे, क्योंकि 6 यानी 60 पूर्वी देशांतर है उस तरफ और 60 ही पश्चिमी देशांतर है, बीच में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आ जाएगी। तो अब यहाँ से इस तरफ तीन 6 ये एक्स्ट्रा लग गई। ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, मिटा दीजिएगा बाद में। अब आपने यहाँ से ये जो 60 डिग्री पे जो लंब है बिल्कुल छोटा, इसको दूरी प्रकार में भरी, और यहाँ से लेकर और यहाँ पर मैंने बिल्कुल 10, 20, 30, 40, 50, 60 और इसको भी थोड़ा यूँ कर लेते हैं। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो इतना काम आप इस पर कर लीजिएगा। अब अपने बिल्कुल इसको क्या करते हैं, मिला ही लेते हैं। तो इनको दोनों को, इसको और इसको आपस में मिलाएंगे। अपने आप जहाँ ऊपर जाए अपने आप मिलने दीजिएगा। ठीक है, तो इसको इससे मिलाया और इसको ऊपर की तरफ खींच दिया, फिर इसे इसके साथ में मिलाया और ऊपर की तरफ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में मिलाइएगा। ऐसे ही इसे इसके साथ में मिलाया और इसको खींच दिया, इसे भी इसके साथ में मिला देना है। ठीक है, एक बार इस तरफ मिला देते हैं अपने, देखते हैं कि क्या होता है। अगर थोड़ा भी अंतर अगर आ रहा है तो फिर आप इसको दोबारा देखिएगा कि प्रकार में कोई दूरी लगाते वक्त कोई अंतर रह ना गया हो। ठीक है, तो प्रकार कई बार हिल जाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि इस ये जो दूरियां हैं इनमें कोई न कोई अंतर आया था। तो ये बड़ी बारीकी का काम है, इसको थोड़ा दोबारा चेक करते रहिएगा कि आपने ये जो लंब लगाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो लंब है इसको यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक माप लेता हूँ। ठीक है,
अब इसको मैं दोबारा देखता हूँ कि इसमें कोई अंतर तो नहीं था, हल्का सा अंतर था। इसको अंदर कीजिएगा, ठीक है, इसको अंदर कीजिएगा। पेंसिल से ये हिल चुका था, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत दोबारा करोगे। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, इन रेखाओं को मिटा देता हूँ। 60 डिग्री पे बिल्कुल सही आया था, लेकिन ये 40 वाला थोड़ा सा, सॉरी 30 डिग्री पे, इस पे बिल्कुल सही आया था अपना, 60 डिग्री पे गलत था, ठीक है। तो इन रेखाओं को अपने हल्का हल्का इरेज कर लेते हैं। अब दोबारा से देखिएगा, ये ऊपर उसको मैं उठा देता हूँ वापस, बिल्कुल और ये अपना अंतिम 80 डिग्री, ठीक है। इतना वर्क था, ये अर्क था। अब इस पे मैंने दोबारा से ये दूरी भर के लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए इनको भी थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं, हल्का कर लेते हैं, ठीक है। बाद में पेन से फिर करेंगे, ये इसमें आपको दिख भी रहा है। अब यहाँ से मैं ये दूरी लेकर, यहाँ से ये दूरी भरकर यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 निशान लगा देता हूँ। ऐसे ही इस तरफ भी आपने क्या करना है, 6 निशान लेने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, देखिएगा कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आती है थोड़ी सी भी, तो ये गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके लिए थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। कितने लगे, 3 और 3, 3 और 2 5, 1 6। अब आपने मिलाइएगा इसको, ये और ये पहली रेखा, इसको इससे मिलाकर दूसरी रेखा, इसे इससे मिलाकर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है, तीसरी रेखा, इसे पहले रख लीजिएगा, ठीक है। इसे इससे मिलाते हुए चौथी रेखा, इसे इससे मिलाते हुए पांचवी रेखा, इसे इससे मिलाते हुए छठी रेखा। ये तो हो गया एक तरफ का, ठीक है। इसको अपने देखेंगे बाद में, एक्स्ट्रा होगा तो। अब ये बिंदु यहाँ पे था, ये तो अपने को कन्फर्म ही था, लेकिन इसमें गड़बड़ हुई थी, ठीक है। तो ये अपना पहला, फिर यहाँ से ये अपना दूसरा, ये अपना तीसरा, ये अपना चौथा, और ये अपना पांचवा बिंदु, और ये अपना छठा। तो इस प्रकार से आपने इस प्रक्षेप को देशांतरों का रूप ये दे देना है। अब बात रही अक्षांशों की, तो आपने ये जो बिंदु है, इसी से ये 80 डिग्री को यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद में आपने यहीं से ये 70 डिग्री को मापा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये निशान लगा देना है। एक बार फिर से फेर कर देते हैं अपने इसी को, कि आपने इसे मापा था और अब आपने ये दूरी वापस से
इसको जोर से नहीं, थोड़ा आराम से, ठीक है। तो ये आपने ये जो दूरी थी वो आपने दोबारा भर के लगा देनी है। ये मानक अक्षांश था ना, इसीलिए। और ये इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, और इसके बाद में ये, इसके बाद में लास्ट ये वाली दूरी यहीं से करनी है। तो आपके सामने ये प्रोजेक्शन तो बन के तैयार हो गया, लेकिन ये जो इसका एक्स्ट्रा जो लाइनें हैं इनको अब आपने क्या करना है, इरेज करना है। तो जो गलत था उसमें भी मैंने सुधार करके आपको बताया है कि गलतियां किसी से भी हो सकती है, कितना भी अनुभवी हो, लेकिन जब बिंदु लगाने की बात आती है बिल्कुल एक स्थान पे, तो ये गलतियां अपने से हो जाती है। तो इनको आपने ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी ये प्रॉब्लम आती है, रेखाएं मैच नहीं करती है, तो आपको यहाँ से इस पर आना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। ये केंद्र में बिल्कुल केंद्र वाला क्या था, 0 डिग्री। 10 डिग्री अंतराल था, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री, ये क्या है, ईस्ट है। अब ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री, ये क्या है, वेस्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपने इसको 0 डिग्री माना है। ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 डिग्री नॉर्थ। आपने देखा कि ये 60 डिग्री आपका स्टैंडर्ड पैरेलल था, तो इस पे लिख सकते हो स्टैंडर्ड पैरेलल। और आपका ये 30 डिग्री भी क्या था, स्टैंडर्ड पैरेलल था, यानी कि मानक अक्षांश 30 डिग्री और 60 डिग्री था। इनको आपने अब देशांतर रेखाओं को तो इजीली आप पेन से स्केल के माध्यम से ब्लैक पेन लेकर आप इसको फेर कर सकते हो, लेकिन कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमें ये वक्र खींचने में प्रॉब्लम आती है, इसको फेर करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप इसको क्या कीजिएगा कि कोई भी आपके पास अगर पेन की ब्लैक पेन की रिफिल है, तो उसको इस प्रकार से रोल, उसके ऊपर जो है ये पेपर रोल कर दीजिएगा, ठीक है। इस पेपर को आपको क्या कर देना है, इस पर रोल कर देना है। तो काफ़ी बारीकी से मतलब रोल कर देना है, ताकि ये कुछ पहले से ही टाइट हो इसके अंदर। फिर आपने जो प्रकार है इसमें इसको डाल देना है, प्रकार में विद पेपर, इसमें आपको इसे डाल देना है, ठीक है। तो इतना काम आप कर लीजिएगा, इसे डाल देना। और उसके बाद में इसको थोड़ा क्या करना है, आपने टाइट करना है। तो इसको आप जैसे ही कसोगे, काफ़ी कसिएगा, ठीक है। इस रिफल को थोड़ा इसको पीछे की तरफ कर लेते हैं। अब ये बराबर है बिल्कुल, और इसे फुल कस दीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि प्रकार ये खोल लेना है, और आपने इसको अब यहाँ से पिन रखनी है ये लोहे की, और प्रकार के नोक से इसमें क्या करना है, इसी को फेर करना है, यानी इनको घुमा देना है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर इसमें लाइन यहाँ से लेकर वहाँ जाते हुए आपने अगर एक्स्ट्रा खींच दी उसके बाद में, तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर ये इरेज भी नहीं होगा और ये सारा डायग्राम खराब हो जाएगा। आपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में वहाँ पे जाके रुक जाना है। आपने केंद्र में ये निशान लगा के आधा उधर भी, और फिर इस तरफ भी आपने क्या करना है, इसको खींच देना है। ऐसे ही इस पे भी इनको आपने बिल्कुल ब्लैक करना है। इसी तरह इसको भी ठीक है, इस प्रकार इसको भी ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा ना हो जाए इससे, इसलिए लास्ट सिरे से उल्टा ही खींचना, ठीक है। ऐसे ही इसको भी
उस तरफ भी लास्ट से यूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ केंद्र में खींच के उसके बाद में उधर से वापस इधर और इधर से भी वापस अंदर की तरफ, ऐसे ही यहाँ से केंद्र में खींचकर बाद में उधर से इधर और इधर से भी इधर। तो इस प्रकार आपने क्या करना है, इसको फेयर करना है। अब आपने इन रेखाओं को भी क्या फेयर कर देना और इन सभी को फेयर कर देना। इनके नाम जैसे आप लिख देना, जैसे आप इसका नाम OAB, ये C, ये D, ये E, F, G, H, I, ठीक है। तो ये D है, सॉरी ये D है, ये E है और यहाँ पर आपने ये G और ये I, इनके ऊपर यहाँ पर डैश का निशान इन सब पे लगा देना। और ये अपना P बिंदु था, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका केंद्रीय देशांतर रेखा है, केंद्रीय मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री, ठीक है। तो इन सब पे डिग्री का निशान भी लगा देना। और उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।